ये बहुत ज़रूरी वीडियो होगी उनके लिए जिनको कहीं ना कहीं टीथ की इश्यूज़ रहते हैं और डेंटल के लिए जाना चाह रहे हैं। और कई लोग मेरे सामने इंडिया भी गए हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, जो 5,000 $2,000 खर्चा नहीं करना चाहते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैनेडियन डिज़ायर। हम लोगों का यहाँ पर एक डेंटल अपॉइंटमेंट था और इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग हमारे पास आ भी रहे हैं मंगटन में या कनाडा में और जिनसे मेरी बातचीत भी हुई। तो पॉइंट ये है, आप देख रहे होंगे ये सारा हिस्सा इट्स नॉट वर्किंग, तो ये सारा सुन हो रखा है। अभी प्रोसेस होता है इनके पास डेंटल पे आने के लिए कि आपको अपॉइंटमेंट पहले बुक करानी पड़ती है और जल्दी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, एटलीस्ट मंगटन में तो जल्दी नहीं मिलती। तो पिछली विज़िट मेरी 1 महीने पहले हुई थी, मेरी और भावना की 3 वीक्स के अकॉर्डिंग पहले हुई थी हमारी। और हम लोगों को भी कुछ इश्यूज़ आए थे, एक फिलिंग निकल गई थी मेरी जो इंडिया से मेरी हो रखी थी, तो वो बाहर आ गई थी। तो एट द सडन हमें वो मीटिंग करनी पड़ी यहाँ पर। तो उन्होंने एक्सरे किया और सेटअप किया सारा कुछ कि आपको अगले 3 हफ्ते बाद की वो मिलेगी। तो हमने वो बुक किया अपने, हमें यहाँ पे इंडियन डॉक्टर ही मिल गए, बाय चांस की बात है, बट अच्छा हो गया प्रोग्राम। तो आपको वीडियो बनाने के पीछे 1-2 रीजंस हैं। एक तो आपको प्रोसेस पता चले कि सबसे पहले प्रिकॉशनरी, अगर आप अपनी कंट्री से आ रहे हो तो लोग पैकिंग करते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले आप अपना डेंटल का हिसाब किताब करा के आओ। आप जो भी हो सके अपना चीज़ें सेटअप करके आओ, अपने दांत अच्छे से चेक करा के आओ, मतलब क्योंकि अपनी डेंटिंग पेंटिंग करा के अपने सारे डेंट्स वगैरह सब निकलवा के आओ। क्योंकि यहाँ पर जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है वो थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकता है। प्रॉब्लम इन द सेंस मैं आपको अभी तो कुछ चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। एक तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइजेस आप जानते हैं डेंटल के बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा टाइमिंग, ये लोग बड़ा लेट देते हैं कि अगर आपको कोई ज़्यादा इशू हो। मेरा फ्रंट के टीथ का इशू था, काम अच्छा हुआ नो डाउट, लेकिन मेरा फ्रंट के टीथ का इशू था। उसके बाद भी मुझे एक 3 हफ्ते या 4 हफ्ते वेट करना पड़ा, पहले अपॉइंटमेंट के लिए और उसके बाद फिर फिलिंग के लिए। भावना का भी ऐसे ही था, हम लोगों ने एक साथ फिलिंग कराई। तो भावना का पहले अपॉइंटमेंट था, फिर मेरा हाफ एन आवर बाद था। अब प्रोसेस ये है, अगर आप आ रहे हो, मैंने आपको क्लियर किया कि आप अपना काम करा के आओ डेंटल का जो भी है, ताकि आप प्रिकॉशन फ्री रहो, ठीक रह के आओ। अब दूसरा, यहाँ पे कई लोग स्टूडेंट के तौर पे आते हैं, तो भावना ने जो गाइड किया कि भाई को इंश्योरेंस मिलती है, गार्ड में इंश्योरेंस। और अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा उस इंश्योरेंस को कैसे यूज़ करना है। तो वो जो इंश्योरेंस मिलती है उसमें डेंटल, स्पेसिफिकली डेंटल जो है $750 का कवर होता है। मेरी बाय चांस की बात है कि अगस्त 31 तक मेरी अभी स्टूडेंट वाली ही चल रही थी गार्ड में की इंश्योरेंस। तो उसी इंश्योरेंस को मैंने अभी यूज़ किया और मेरा जो बिल था लास्ट 290 आया था, जिसमें से मुझे 270 रिम्बर्स हो गया था। और आज तो $20 लगे थे। आज का जो मेरा बिल था वो $144 है, जिसमें से मेरा 104 रिम्बर्स होगा। और जो अपकमिंग बिल होगा वो मेरे फीलिंग्स पे होगा, डिपेंड करके कि अभी आगे आने वाले टाइम में 2 फीलिंग्स और हैं, तो उनका अराउंड 500 कॉस्ट बोला है। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी मेरी बची है इंश्योरेंस। अभी मैंने कॉल किया तो मेरी, क्योंकि आप मैंने बोला 750 थी, तो मैंने अराउंड लाइक 270 और 100 ऑलरेडी यूज़ कर ली है। तो मेरे पास जितनी भी बची है, अब उसी के अंदर से जितनी ऊपर की होगी वो सारी मैं खुद पे करूँगी। बट जब दांत की बात आती है ना, तो आप कुछ कर नहीं सकते। और जब मैं पहले आई, उन्होंने मुझे इतना सारा एक्सपेंस बताया, तो आई वाज लाइक कि $1000 का एक्सपेंस मैं इंडिया ही चली जाऊँगी यार कराने के लिए। बट कोई नहीं, अब यहाँ पर हो, अब इंश्योरेंस है यूनिवर्सिटी की, तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मेन बेसिक चीज़ वो यही कहना चाह रही है कि अगर यहाँ पर जिसके पास इंश्योरेंस है तो वो तो सेफ़ है कहीं ना कहीं। हाँ, फिर भी ठीक है, उसको कहीं ना कहीं बजट उसको देखना पड़ेगा। अब जैसे अभी मेरा एक्सपेंस आया है, फ्रंट की टीथ में था फिलिंग, मेरा रियम्बर्स होगा 90% मेरी कंपनी के थ्रू, वो भी इंश्योरेंस है। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करूँगा यहाँ पर इस वीडियो में, बट पॉइंट ये है कि उसमें मेरा कुछ $100 का बिल आएगा। 12 जहाँ पे जॉब करते हैं, तो वहाँ पे से उनको इंश्योरेंस साथ के साथ उनकी कटती रहती है। और जैसे मेरी जगह पे नहीं, बाई वीकली जो आपकी सैलरी आती है उसमें से आप डेंटल की इंश्योरेंस देते हो। 31 अगस्त तक मेरे पास इंश्योरेंस यूनिवर्सिटी वाली थी, तो आई एम यूटिलाइजिंग इट। उसके बाद मुझे इंश्योरेंस लेनी ही पड़ेगी और मैं देखती हूँ फिर यहाँ पे पेड इंश्योरेंस होगी जो प्राइवेट कंपनी से होगी। लेनी इसलिए पड़ेगी कि अगर कोई डेंटल का खर्चा आ भी जाता है फॉर एन एग्जांपल, तो फिर आप उसको कैसे बियर करोगे। अगर आपका रिकॉर्ड नहीं, अगर आपका रिकॉर्ड चल रहा हो पुराना, तो मेरे हिसाब से तो आपको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे दांत उस लेवल के नहीं है जो मैं बिना इंश्योरेंस के निकाल लूँ या मैं इंडिया चली जाऊंगी एक साल में। एक एज के बाद, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, आफ्टर 30s यू ऑलवेज हैव सम प्रॉब्लम विद टीथ, कुछ ना कुछ होता ही है, कहीं हल्की सी कैविटी है या कुछ है, तो वो डेंटल के लिए तो लेनी बनती। साथ में डेंटल एंड विजन
करके होती है। विजन आपकी Exactly. आंखों की भी कवर करता है और आंखों की आपकी 100% कवर होती है। जब मैंने अपना आई टेस्ट करवाया था तो मैंने कॉस्को से कराया था, $100 थे, वो पूरे के पूरे रीइंबर्स हुए थे। मैं ये गार्डनी इंश्योरेंस की बात कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे जने जो चलो फ्रेंडल आई यूनिवर्सिटी टेस्ट से वाला आ हम रहे थे। आपके साथ वो भी कवर करेंगे, बट पॉइंट ये है इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताना यही चाह रहे हैं कि एक स्टेप 1 आप इंडिया से या अपनी जो भी कंट्री से आ रहे हो अपने दांत अच्छे से ठीक करा के आओ। स्टेप 2 यहाँ पर इंश्योरेंस लिए बिना आपका काम नहीं बनेगा तो वो लेना। और तीसरा आप कुछ चीज़ अंदर की होती है, मैंने अंदर का शूट किया कि आप पहले आओगे तो आपको अपॉइंटमेंट आपकी जो बुक होगी आपको उसके हिसाब से आपको बिठा देंगे, फिर आपको बुलाएंगे जैसे इंडिया या अपनी कंट्रीज़ में होता है। अंदर थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा एडवांस है जो मैंने फील किया, क्योंकि हम लोगों की इंडिया में सर्जरीज वगैरह होती रही हैं तो सिस्टम ऐसा है कि आप देखते हो कि आपको बार बार स्पिट करना पड़ता है जब मुंह में पानी होता है, वो नहीं है। इनके पास एक पाइप होता है, वो मुंह में डालते हैं, फिर वो सारा और सक एक कर चीज़ लेता है। और मैंने वो स्पेशली इंडियन डॉक्टर थे, मैंने उनसे खुद पूछा क्योंकि मेरी इंडिया में कुछ टीथ में फिलिंग ऑलरेडी पहले हुई है तो मेरी आज फिलिंग ही थी, तो उन्होंने मुझे फ्रीज किया, मतलब नम करा सारा एरिया, सुन कर दिया इंडिया में ये नहीं करते। इंडिया में अगर आप फिलिंग के लिए जा रहे हो तो वो आपको पेन होता रहता है। मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारे को पहले बेसिक नेसेसिटी हमें फ्रीज ही करना होता है, हम बिना फ्रीज करे बिना नम करे हम नहीं कर सकते क्योंकि पेन होता है, हमें पता है। तो ये चीज़ एक डिफरेंस लगी कि छोटा अच्छा। है या बड़ा है वो नम करेंगे। और दूसरा ये कि मैंने उनसे क्लियर किया कुछ चीज़ें कि जैसे अभी हम आपका अगर इंश्योरेंस नहीं होती तो $550 का खर्चा है। इंडिया में तो अपना ये होता है कि फिलिंग बाहर आ गई, आपने दोबारा अपॉइंटमेंट ले लिया और जाके कराया हो और वो कर देंगे। मैंने कहा यहाँ पे क्या सिस्टम है, अगर कोई आ रहे हैं तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे। तो उन्होंने फिर वही चीज़ें बताई कि भाई अगर आपके यहाँ पर कोई आ रहा है अगर हमारे यहाँ पर तो आपको 1 साल का वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो भी आपकी फिलिंग होगी इसकी समझ लो वारंटी है 1 साल की। 1 साल तक अगर आपको कोई इश्यूज़ आएंगे तो आप कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट तो आपको पता ही है डिले मिलता है तो आपको वो फ्री करेंगे। और बाकी तो इन्होंने यही किया कि कोई इतना इशू आता नहीं है क्योंकि लॉन्ग रन चलती है फिलिंग। जो मैंने क्वालिटी देखी मेरा फ्रंट टीथ पे ही था, तो मेरे तो अब भावना को मैंने भी चेक कराया तो पता भी नहीं चल रहा कि कोई फिलिंग हो रखी है या नहीं। क्वालिटी अच्छी है बट पॉइंट यही है कि आपको टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, इस चीज़ों को करने में। ये बहुत ज़रूरी वीडियो होगी उनके लिए जिनको कहीं ना कहीं टीथ की इश्यूज़ रहते हैं और डेंटल के लिए जाना चाह रहे हैं। और कई लोग मेरे सामने इंडिया भी गए हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, जो $5,000-2,000 खर्चा नहीं करना चाहते, उतना इंडिया में सस्ता हो जाता है। तो आपके लिए ये वीडियो इसलिए हम लोगों ने बनाई है ताकि आप थोड़ा सा ध्यान रखें चीज़ों को लेके। इंश्योरेंस ज़रूर लें। अगर आप पढ़ने आ रहे हैं तो भावना ने बताया गार्ड में आप किसी एम्प्लॉयर के साथ है तो वो आपको देगा और आपका प्रोसेस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डेंटल इंश्योरेंस कवर नहीं करती, आपकी मेडिसिन भी करती है, आपकी हेल्थ भी करती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम आ रहे हैं, हम इंश्योरेंस लेके आए या नहीं लेके आए। इंडिया से इंश्योरेंस मत लेके आना, यहीं से आके बाय आउट कर लेना। दूसरा ऑप्शन जल्दी अप्रूव हो जाता है जब स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको 1 साल की इंश्योरेंस फॉर श्योर लेनी ही लेनी होती है। आप जब उस इंश्योरेंस में होते हो तो आप देखो कि आपकी इंश्योरेंस क्या क्या कवर करती है। मेडिसिन भी कवर करती है जिसको हम बोलते हैं ड्रग कवर्स। तो उस केस में होता है कि न्यू ब्रंसविक में आपका हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है लेकिन मेडिसिन फ्री नहीं है। ऑल ओवर कनाडा में आपकी मेडिसिन फ्री नहीं है, तो वो इंश्योरेंस से कवर होती है। मेडिसिन यहाँ पे बहुत महंगी है। अगर मैं सिर्फ एक बेसिक आईब्रूफिन की या पैरासीटामोल की बात करूँ, ओवर द काउंटर मेडिसिन है तो ये भी बहुत महंगी है। तो बाकी तो आप सोच लो किसी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसकी मेडिसिन लेनी है और इंश्योरेंस आपके पास है तो वो कवर हो जाएगी। और जब बात करते हैं हम स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की इंश्योरेंस की तो वो एक्सप्लेन नहीं करते, बट वो पूरा का पूरा जब मुझे आई थी तो पूरा मेल आया था एंड मैंने वो उसके अंदर जाके गो थ्रू किया कि क्या क्या कवर है क्या क्या कवर नहीं है। स्टूडेंट्स नहीं करते। और अभी मेरे पास एक रिसेंटली फ़ोन आया एंड दे आस्क्ड मी कि मेरे को कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, आई नीड टू कंसल्ट सम डॉक्टर, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन होती है एक मेपल करके, आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो। उस डाउनलोड करके आपको नर्स प्रैक्टिशनर आपको गाइड कर देगी, आपको मेडिसिन बता देगी, सब कुछ कर देगी। फार्मेसिस्ट में बताया था ना जो फार्मेसी की वीडियो बनाई थी, फार्मेसिस्ट के पास मैं वो वीडियो भी आपको टैग करूंगा उसके अंदर। आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो फार्मेसिस्ट के पास चला जाएगा, बट एट द एंड आपको पे करना पड़ेगा उसको। तो अगर इंश्योरेंस है तो आप रिम्बर्स हो जाओगे उसके लिए, तो वो आपको एक्सपेंस लगेगा नहीं ज़्यादा फिर। तो ये आपकी फायदे वाली वीडियो है जो लोग कनाडा मूव हो रहे हैं और जो स्टूडेंट के तौर पे आ रहे हैं या पीआर भी आ रहे हैं। इंश्योरेंस ज़रूर रखो अपना, पहले इंडिया से ही या जहाँ से भी आ रहे हो वो ध्यान करके आओ। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करूँगा। और दूसरा यही है कि हम लोग जहाँ पर आए हैं, कोई लोग मंगटन रह रहे हैं तो मैं इस एरिया का लिंक डाल दूँगा ताकि आप अपॉइंटमेंट बुक करा सको। तो साउंड एंड टेस्टेड है, हम दोनों ने चेक करा लिया है। विश्वास करने वाली बात होती है कि भाई किसी पास जाना है तो आपके सामने हम लोग हैं
अच्छा काम किया है। मैं आपको नीचे रेफ़र लिंक, चाहे गूगल मैप का ही लिंक है, मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि अगर आपको कभी भगवान न करे ज़रूरत पड़े तो आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकें। थैंक यू सो मच, आपने एंड तक वीडियो को देखा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैव अ ग्रेट डे गाइस।